फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे डेली नालको की जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है उनके लिए फुल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। और ये नालको की आज की जो हमारी क्लास है, ये जीके जीएस की जो आपके 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोग आज इस क्लास को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट की हुई है। आज हम लोग 4th क्लास यानी 4 क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी जो भी हमारे साथी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं नालको की, वो सभी नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ममता टेक्निकल क्लासेस। ठीक है, आप जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मोटर मैकेनिक, व्हीकल का कोई भी आपका ट्रेड है तो आप यहाँ से जो आपका जीके जीएस का 40 नंबर आने वाला है इसके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपने ट्रेड के भी क्वेश्चन ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगी क्लास जीके जीएस की भी। तो वहाँ पर हम टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों क्लास दे रहे हैं और हम वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं है, जाके जल्द से जल्द कोर्स ज्वाइन करो, अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग यहाँ पे जो है आपको बताने वाले हैं कि किस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी लोग लाइव जुड़ जाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी जो क्लास है ये 4th क्लास। इसके पहले हम लोगों ने जाना कि नालको क्या है, नालको के कितने प्रोडक्शन, क्या क्या काम होते हैं, नालको के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नालको का कब यानी स्थापना दिवस कब हुआ था, नालको कहाँ पे, सारा कुछ हम लोगों ने बताया है। आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा पावर प्लांट से जो भी बिजली जो भी जनरेट होती है उनके बारे में हम आपको बताएंगे, प्लस इनको ईंधन के बारे में आपको बताएंगे कि ईंधन के रूप में हम इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम आपको बताएंगे यहाँ पे जो हमारा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द यूज्ड एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। तो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हम लोग फ्यूल के रूप में किसका यूज करते हैं, कोल, वुड, आयरन या ऑल ऑफ द एबव। मतलब हिंदी में अगर हम देखें तो थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ईंधन मतलब क्या हो सकता है, देखिए कोयला हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, लोहा हो सकता है, या उपरोक्त सभी। क्या ऑप्शन होंगे ये आप लोग कमेंट करके बताएं। थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, हम लोग कोल के रूप में यहाँ पे यूज की बात की गई है, किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है व्हाट इज यूज्ड एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कोयला। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कोल दिया गया है, कोल का ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब इनके द्वारा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इनका प्रयोग हम लोग क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, बदलते हैं। यानी जो हमारा रासायनिक ऊर्जा है इनको किस में चेंज करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कोयले को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। ये कोयले के द्वारा हम लोग क्या होता है, बिजली को बनाते हैं। ठीक है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो कोयला होगा, ये कोल जो दिया गया है, ए ऑप्शन यही सही होगा, ये आपको ध्यान देना है। इससे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपका जो भी बच्चा हो। मैं आपको बता दूं जीके जीएस का आप पढ़ेंगे वहां से चाहे क्वेश्चन पूछे, चाहे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछे, आप लिख के हमसे ले लो। मैं आपको बता रहा हूं, ये 100% छोड़ो, 101% की मैं गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। मतलब जितना मैं पढ़ा रहा हूं, करीब आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% फंस जाएंगे। हम वही टॉपिक आपके कवर करा रहे हैं जो एग्जामों में पूछे जाएंगे, इतना आप ध्यान देना। तो यहाँ पे हमारा कोल ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कोयला जिसे बोलते हैं ये हमारा सही होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, सेकंड नंबर कि थर्मल पावर प्लांट में लिग्नाइट कोयले में कितने % तक कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट कोयला जो है पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन
परसेंट इन लिग्नाइट कोल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। लिग्नाइट जो हमारा कोयला दिया गया है इसमें कितने परसेंट तक क्या होती है, हमारा पूछा गया है कि आपका कार्बन की मात्रा होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लिग्नाइट के बारे में। तो आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंट इन लिग्नाइट कोल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। तो 60, 70 या 40, 50 या 20 या 30 या ऑल ऑफ द एबव क्या हो सकता है लिग्नाइट कोयले के बारे में। तो देखो लिग्नाइट कोयले की हम बात करें तो इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 60% से 70% तक क्या होता है, ये हमारा जो है कोयला पाया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे दिया गया है कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ये हमारा लिग्नाइट कोयला जो है पाया जाता है, 60 से 70% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ये आगे आपको मैं सारा कुछ इसी से क्लियर कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपके सामने पूछा है इन विच कंट्री इज लिग्नाइट कोल फाउंड द मोस्ट। क्या होगा, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश या अमेरिका। लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है, ये पूछा गया है। लिग्नाइट जो कोयला होता है ये सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है। आप ध्यान देना कि ये क्वेश्चन जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतना आप पढ़ोगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोगों को क्लास चाहिए तो इसके लिए फुल कोर्स आप लोग ऐप पे जाइए, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फ्रेंड कि अगर आप हमारे यहाँ तैयारी करेंगे तो 100% एग्जाम क्रैक आपका हो जाएगा। हम उस बेस पे आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए जो ऑप्शन दिया है भारत, तो हमारा सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, चाइना नहीं भारत होगा। ठीक है, भारत में हमारा सबसे ज्यादा, इंडिया में सबसे ज्यादा हमारा क्या है, लिग्नाइट कोयला का यहां पे क्या होता है, भंडारण होता है। कितना परसेंट तक होता है, 60% से क्या होता है 70% तक। ये भी आप लोग ध्यान देना, कोल माइंस जो है अगर यहाँ पे देखा जाए तो। ठीक है, तो इंडिया में ही सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। कोयला जो खदान होता है, कोल माइंस जो होते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में आपको जो है लिग्नाइट के लिए ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन के अनुसार हिंदी भी आपको ध्यान देना है और आपका अंग्रेजी जो है इससे भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने क्या पूछा है कि यहाँ पे आपके सामने दिया है बिटुमिन्स कोयला में कितने परसेंट तक कार्बन की मात्रा होती है, यह पूछा गया है बिटुमिन्स कोयला के बारे में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है जी। तो यहाँ पे देखिए 77 से 87% तक, या फिर जो है 40 से क्या दिया है 50% तक, या 80 से 90% तक, या फिर जो है यहाँ पे आपके सामने क्या दिया गया है बिटुमिन्स कोयले के बारे में जी। यहाँ पे दिया है उपरोक्त सभी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंट इन बिटुमिन कोल, क्या होगा, बिटुमिन्स जो हमारा कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितने परसेंट तक होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो 77 to 87 या 40, 50 या 80 to 90 या फिर ऑल ऑफ द एबव, क्या होगा, उपरोक्त सभी। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बिटुमिन्स जो हमारा कोयला होता है इसमें कार्बन परसेंटेज कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये ए ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इन सारे जो भी कोयला जहाँ पे दिया गया है इन सभी का मेन काम ये होता है परसेंटेज को देखना। उसके बाद इनका यूज क्या होता है, पावर प्लांट के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इनको हम रासायनिक ऊर्जा से क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है जी। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन दिया विच इज द प्योरेस्ट कोल, यानी सबसे शुद्ध क्या होता है कोयला कौन सा होता है, सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है, लिग्नाइट, बिटुमिन या एथ्रेसाइट या ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा गया है। ये साइंस में भी पूछ लेता है, जीके जीएस में भी पूछता है और ये टेक्निकल में भी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे शुद्ध सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लिग्नाइट में अगर हम देखें तो 60% से क्या होता है 70% तक जो है इसमें क्या होती है, कार्बन होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कार्बन होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भारत में
भारत में पाया जाता है या कोयला, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो दिया गया है जी, इसमें दिया गया है 87 मान चलिए 77% से क्या होता है 87% तक कोयला पाया जाता है। एथ्रेसाइट जो होता है ये 85% तक ये शुद्ध कोयला होता है। और सबसे शुद्ध कोयला जो होता है वो हमारा एथ्रेसाइट ही पाया जाता है, ठीक है। एथ्रेसाइट जो होता है 85% तक, ये 85% मतलब शुद्ध कोयला होता है। और ये सबसे शुद्ध कोयला जो है ये क्या होता है हमारा पाया जाता है। इसमें क्या होता है नमी कम होती है और राख भी कम होता है। और अगर हम लोग राख की बात करें तो राख की बात करें, एक होता है हमारा पीट। पीट जो होता है यह भी एक कोयला का रूप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको नमी अधिक क्या है अधिक मिलेगा, ठीक है। और राख क्या है, राख जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पीट जो होता है। लेकिन जो हमारा एथ्रेसाइट होता है इसमें आपको क्या है, आपको कार्बन परसेंटेज 85% तक, नमी भी कम होगी और कोयले की मात्रा जो होती है सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे शुद्ध जो हमारा कोयला होता है, कोल होता है, वो एथ्रेसाइट हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपके सामने दिया है एथ्रेसाइट में कितने % तक कार्बन की मात्रा होती है। अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया था 85, 80, 65 या 75। तो एथ्रेसाइट में जो कार्बन परसेंटेज की मात्रा होती है वो हमारा कितना होता है 85% तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन फाउंड इन एथ्रेसाइट। तो एथ्रेसाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितना % तक होता है 85% तक, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे मालूम हो गया। उसके बाद आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज द बॉल मिल यूज्ड फॉर इन थर्मल पावर प्लांट टू ब्रेक द कोल या टू टेक इट टू द बॉयलर या टू हीट द वाटर या ऑल ऑफ द अबव। थर्मल पावर प्लांट में बॉल मिल का प्रयोग किया जाता है कोयले को तोड़ने के लिए या बॉयलर तक ले जाने के लिए या फिर पानी को गर्म करने के लिए या उपरोक्त सभी। क्या हो सकते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि फुल कोर्स के लिए आप लोगों को ऐप पे जो है सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। फुल कोर्स के जो भी बच्चा, चाहे इलेक्ट्रीशियंस हो, चाहे फिटर का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मोटर मैकेनिक, या फिर जो है कोई भी या नॉन ट्रेड से भी है, तो वो भी जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़ेगा। तो जीके जीएस की क्लास के लिए आपको फुल कोर्स तो जरूर ही ज्वाइन करना है, इसलिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो किसी न किसी टीचर के मार्गदर्शन पे ही आपको मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो देखो बॉल मिल का प्रयोग किस लिए करते हैं, ये हम लोग करते हैं टू ब्रेक द कोल, यानी जो हमारा कोयला होता है उसको चूर्णित करने के लिए या तोड़ने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। जो हमारा कोयला होता है उसको चूर चूर करने के लिए हम लोग बॉल मिल का प्रयोग करते हैं। और बॉल मिल का प्रयोग करते हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, बॉल मिल को तोड़ने के बाद बॉयलर तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कन्वेयर। क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग करते हैं। और कन्वेयर बेल्ट का आकार अगर हम देखें तो ये इस तरीके से होता है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। ये हमारा कन्वेयर बेल्ट होता है, वी आकार में होता है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, कोयले को रख कर जो है कहाँ तक ले जाते हैं, बॉयलर तक ले जाते हैं, ठीक है। हम लोग जो हमारा कोयला होता है इसको कहाँ तक ले जाते हैं, बॉयलर तक ले जाते हैं। किसके द्वारा, कन्वेयर बेल्ट के द्वारा ले जाते हैं। कन्वेयर बेल्ट का आकार वी आकार में होता है। इसी में हम लोग भर कर जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो हमारा बॉल मिल है, बॉल मिल क्या करता है, ये कोयले को चूर्णित करता है, टुकड़ों में करके ही कन्वेयर बेल्ट के सहारे बॉयलर तक भेजता है। और जो यहाँ पे दिया है पानी को गर्म करना, तो पानी को गर्म करना, हीट करना, ये किसका काम होता है, ये हमारा बॉयलर होता है, ठीक है। जो हमारा बॉयलर होता है उसका यूज करते हैं, ये ध्यान देना।
पानी को गर्म करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बॉयलर का ही यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ए ऑप्शन ही सही होगा, टू ब्रेक द कोल। ठीक है, तो कोयले के द्वारा हम लोग मतलब जो हमारा बॉल मिल होता है इसको कोयले को तोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम आप सभी को बता दें कि आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लासेस आपको कम मिलेंगी, लेकिन ऐप पे आपकी फुल क्लासेस आपको मिलेंगी। तो ऐप पे आ जाके वहाँ से ज्वाइन करिए। हम आपको यहाँ पे क्यों क्लास दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आपको मालूम चले कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चे क्या है, अभी उनको ये नहीं मालूम है कि हमको जो 40 नंबर पे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, 60 नंबर पे जो हमारा दिया गया वो क्या पढ़ना है। तो हम इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। बाकी आप फुल मार्गदर्शन के लिए आप ऐप पे जाइए, वहां से फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नीचे लिंक हमारा ऐप का दिया गया है, उसे आप जाके डाउनलोड कर लेना, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी नीचे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ सारी आपको मिल जाए तो आप ऐप पे ही सारी अवेलेबल की गई है। जो बच्चा क्लास ज्वाइन कर रहा है वो पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है। आपको जो है अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो कोई पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं, सारी क्लास आपको और सारी पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम डेली आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपने फुल कोर्स ज्वाइन कर लिया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।